योम किप्पूर का वो वॉर जिसमें सीरिया और इजिप्ट ने मिलकर इसराइल को घेर लिया था, जिसकी वजह से इसराइल को बहुत नुकसान हुआ। इसराइल के लिए एक जोरदार तमाचे की तरह था, जिसके बाद उसे ये तो पता चल चुका था कि उसे अपनी किन कमजोरियों पर काम करना है। जिसके बाद इसराइल ने वो गियर डाला कि आज चीन और यूएसए जैसी बड़ी सुपर पावर्स भी इसराइल से टक्कर लेने में डरती हैं। दोस्तों, आप इन्हें प्यार दें या नफरत, लेकिन आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं इसराइल की, और जो चीज इसराइल को सबसे ज्यादा खास और अलग बनाती है वो है इसकी हैकिंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जिसकी बादशाहत पूरी दुनिया में कायम है। अभी बात तो हम सब जानते हैं कि इसराइल शुरू से ही पड़ोसी दुश्मनों से घिरा रहा है, और ऐसे में उसके लिए हर कदम तैयार और सतर्क रहना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि वो हमेशा सेफ रह सके। इसलिए मोबाइल कम्युनिकेशन से लेकर सैटेलाइट ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने तक इसराइल हर चीज में माहिर है। यहाँ की एडवांस हैकिंग नॉलेज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने रूस के एक हैकिंग टूल को भी पकड़ा है जिसका नाम है कैस्पर्सकी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कैस्पर्सकी क्या है, तो आपको बता दें कि इसे रशियन गवर्नमेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह एक खास तरह के डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज कर रही थी। सोच कर देखिए कि 3 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ और पॉपुलेशन में दिल्ली से भी छोटा इजराइल इतना एडवांस आखिर बना कैसे होगा। कुछ लोग तो इजराइल की हैकिंग एडवांसमेंट का कंपैरिजन यूएसए की एनएसए से कर डालते हैं। कई लोग मानते हैं कि दुनिया में अपनी खुफिया एजेंसी पर अगर अमेरिका के बाद कोई देश सबसे ज्यादा खर्च करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि इसराइल ही है। तो चलिए स्टेप वाइज डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों और कैसे आज इसराइल हैकिंग टेक्नोलॉजी में दुनिया पर राज कर रहा है। How did Israel become so powerful at cyber? दोस्तों, ये बात तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बात चाहे अपने संसाधनों यानी रिसोर्सेज की हो, धर्म की हो या फिर जमीन की, इसराइल हमेशा से ही अपनी पड़ोसी दुश्मनों के निशाने पर रहा है। लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था वो कोई और नहीं बल्कि योम किप्पूर वॉर था। इजिप्ट और सीरिया के जॉइंट अटैक से इस वॉर के शुरुआती दिनों में इसराइल को बहुत बड़े बड़े झटके लगे। बताया जाता है कि इस वॉर में इसराइल के पास कोई स्ट्रेटेजिक प्लान था ही नहीं, जिसका रिजल्ट ये निकला कि इसराइल को सीरिया और इजिप्ट ने मिलकर पीछे धकेल दिया और पूरे इसराइल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। और 1973 का ही वो समय था जब इसराइल की पूरी मिलिट्री पॉलिटिकल पावर ने इस शर्मिंदगी के चलते रिजाइन कर दिया। लेकिन यही वो समय था जब एक नई तरीके से इसराइल में एक यूनिट को रिवैम्प यानी कि नया रूप दिया गया और उसका नाम रखा गया यूनिट 8200। इस यूनिट में लगभग 6 से 10 हजार जाबाज शामिल हैं और कहीं ना कहीं ये लोग एक सेना होने के साथ साथ इंटेलिजेंस यूनिट की तरह भी काम करते हैं और इसराइल में मौजूद दूसरी इंटेल एजेंसीज जैसे मोसाड और शाइन बेट को भी मदद देते हैं। तो देखा जाए तो आज के समय में सेना और इंटेलिजेंस के एक लीडल कॉम्बिनेशन की तरह ये यूनिट इसराइल को सर्व कर रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स। ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स, जिसे ऑपरेशन ऑर्चर्ड के नाम से भी जाना जाता है, दरअसल 6 सितंबर 2007 की आधी रात सीरिया के डियर इज जोर एरिया में एक सस्पेक्टेड न्यूक्लियर रिएक्टर जिसे अल किबार साइट कहा जाता है, उस पर इसराइल ने एक एयर स्ट्राइक की थी। ये एक जबरदस्त जॉइंट प्लान था यूनिट 8200 और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का। वैसे देखा गया है कि इसराइल में जितना भी साइबर यूनिट्स हैं उनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, जिसका पावरफुल इम्पैक्ट आज ये है कि इसराइल अपने दम पर बिना किसी दूसरे देश की मदद के लिए बड़े से बड़े देश के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। ओवरऑल अगर इसराइल हैकिंग एडवांसमेंट की बात की जाए तो ये परफेक्ट ब्लेंड है जिसमें स्ट्राइक फर्स्ट, डिफेंस फॉरवर्ड, डिटरेंस, डिसाइसिव विन और काइनेटिक साइबर जैसे पावरफुल टूल हैं। इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में जो एक बात निकलकर सामने आती है वो हमारे टॉलीवुड हीरो के किसी एक डायलॉग से कम नहीं है, और वो ये कि तुम अगर मुझ पर गैंग अप करने का प्लान कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि मैं उनका क्या हाल करता हूँ जो मुझे हर्ट करते हैं। टॉप इजरायली हैकर्स शुड हैव की पर्सनालिटी ट्रेट्स, bold and audacious leadership quality, practically with resources, don't give up. And now how Israel recruits the best hackers. देखिए, इसराइल अपनी साइबर सेना में भर्ती के लिए जिन 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर काम करता है वो है ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन कैपिटल एंड ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट। मतलब उस इंसान का वहां यूज करो जो उस काम को पोटेंशियल के साथ ऑपरेट कर सके। हर साल इसराइल में 50 से 60 हजार बच्चे स्कूलिंग पूरी करने के बाद देश की साइबर यूनिट और आर्मी के लिए अप्लाई करते हैं। जिसकी हाई रैंक आती है उसे यूनिट 8200 और जिनकी लो रैंक आती है उन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए रिक्रूट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे
भला ये बच्चे क्या कर लेंगे, तो आपको बता दें कि इन बच्चों का मेंटल और फिजिकल लेवल दोनों ही स्कूल में काफी पहले ही शुरू कर दिया जाता है, ताकि ये बच्चे स्कूल खत्म होने तक पूरी तरह तैयार हो सके। और जो साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, उन्हें अलग अलग लेवल पर साइबर प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ाया भी जाता है। लेकिन इन यूनिट्स में इसका सिलेक्शन होना सब कुछ नहीं होता, बल्कि इसके बाद इनकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। जी हाँ, जहां उन्हें 6-6 महीने के अलग अलग बूट कैंप्स में अलग अलग यूनिट्स के साथ डालकर इनके फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को एडवांस किया जाता है। इन बूट कैंप्स में आपको साइबर ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस ट्रेड क्राफ्ट जैसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद आपको एक स्मॉल यूनिट में बांटकर आपको कुछ प्रोजेक्ट्स एक गिवन डेडलाइन तक पूरे करने होते हैं। नाउ हाउ टू मैनेज टॉप साइबर टैलेंट। ठीक है, अक्सर हमने अपने बड़े बूढ़ों से एक बात जरूर सुनी होगी, और वो ये है कि सही जगह पर सही लोगों को अपॉइंट करना मतलब आधी लड़ाई जीतने जैसा है। बस अब उन्हें सही गाइडेंस और उनके टैलेंट को बनाए रखना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में हर जगह ऐसा देखा जाता है कि कहीं ना कहीं हम जानते भी हैं कि जो लोग साइबर ट्रेनिंग करते हैं वो देश की सेवा करने से ज्यादा किसी अच्छी कंपनी में जॉब करना पसंद करते हैं। अब इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों को अगर एक माहौल दिया जाए तो शायद इस चीज को कम किया जा सकता है, और इजराइल ये करने में सक्सेसफुल भी रहा है। दरअसल इजराइल ने हर तरह का सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि जो लोग साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग लेते हैं वही लोग बाद में अपने देश के अंदर रहकर देश के डिफरेंट लेवल पर नए लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन अपनी 48 साल की सर्विस पूरी होने के बाद तो देखा जाए तो इजराइल की जनसंख्या में कम होना उसके लिए की एडवांटेज बन गया है। जिस तरह पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली टेक के लिए और वॉल स्ट्रीट फाइनेंस के लिए जाना जाता है, ठीक उसी तरह टेल अवीव अपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए फेमस है। नाउ व्हाई साइबर सिक्योरिटी नीडेड? कोई देश भला कैसे एक साइबर सिक्योरिटी के इकोसिस्टम को तैयार करता है ताकि जरूरत पड़ने पर इसे एक मशीनरी की तरह यूज किया जा सके। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन निकल कर आता है वो है पॉलिटिकल विल। देश पर कोई अटैक हुआ है या फिर देश की किसी भी तरह का डेटा लीक होना जैसा कोई इंसिडेंट हुआ है, ऐसे में देश को कड़ी सुरक्षा और मजबूती के लिए जिसकी याद आती है वो होती है देश को बाहरी अटैक से सेफगार्ड करना। लेकिन ये 21वीं सदी है दोस्तों, जहां ये बहुत जरूरी हो जाता है कि खुद को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देना, और यही एक रीजन है कि आज के समय में बड़े से बड़े देश साइबर सिक्योरिटी पर फोकस करने के साथ साथ खूब पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें साइबर एक्सपर्ट को इंक्लूड किया जाता है, और उनके अंडर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बाकी लोगों को ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन लोगों को टीम में बांटकर प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं और डेडलाइन दी जाती है ताकि ये लोग वो प्रेशर फील कर सकें जो एक देश को संभालने के लिए जरूरी है। इनमें से कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर्स में जाते हैं, जबकि बेस्ट लोगों को देश की सेवा के लिए चुन लिया जाता है, और कुछ वो लोग जो देश के लिए सर्व करना चाहते हैं। और इजराइल ने कुछ इस तरह का इकोसिस्टम तैयार किया है जो उसे बाकी देशों से अलग करता है। द फ्यूचर ऑफ इजराइल साइबर फोर्स। देखिए, इजराइल के ही नेगेव डिसर्ट में आने वाले समय में दुनिया का सबसे पावरफुल और हाईटेक पार्क का कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, जहां अलग अलग टेक कंपनीज, एड्यूटेक और साइबर यूनिट एक ही छत के नीचे काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में पॉलिसी, प्रिंसिपल और पावरफुल माइंडसेट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन इजराइल को साइबर सिक्योरिटी में नई बुलंदियों पर ले जाए। तो इस तरह इजराइल सालों से साइबर सिक्योरिटी के एक ऐसे इकोसिस्टम को क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहा है जो उसे दूसरे देशों से अलग बनाती है, और साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग एडवांसमेंट में। कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।